ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है एक ऐसी लेडी का जिन्होंने अपना नाम शेयर करने के लिए मना किया है, इसलिए हम इन्हें साईं डिवोटी कहते हैं और इनका अनुभव सुनाते हैं। ये बताती हैं कि ये जीवन के बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। इनकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे थे। ये कहती हैं कि इनके जो ससुराल वाले थे इन्हें बहुत टॉर्चर कर रहे थे। इनके हस्बैंड और इनकी जो नन थी वो इन्हें धमकी भरे कॉल्स किया करती थी। ये कहती हैं उन्होंने इतनी टेंशन्स बढ़ा दी थी या वो मुझे इतना टॉर्चर कर रहे थे कि इवन उनकी वजह से मेरे ऑफिस में भी प्रॉब्लम शुरू होने लगी और उन्होंने मेरे खिलाफ़ झूठी कंप्लेंट्स करे। ये कहती हैं कि मेरी स्थिति ना तो मानसिक रूप से संतुलित थी और मेरी ऑफिशियल लाइफ भी ख़राब हो रही थी। ये कहती हैं एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि बाबा के 9 गुरुवार का व्रत कर, हो सकता है तेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ये कहती हैं ये वो स्थिति थी कि जहाँ विश्वास के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। ये कहती हैं मैंने विश्वास किया और बाबा के 9 गुरुवार का व्रत करना शुरू करा। ये कहती हैं बाबा के 9 गुरुवार के व्रत करते करते मेरे मन में इच्छा जागी कि मुझे बाबा की शिरडी जाना है, बाबा की नगरी, बाबा से मिलने जाना है और बाबा मेरे सारे काम बनाएंगे। ये कहते हैं मेरे 9 व्रत पूरे हुए, ये मेरे मन में शिरडी जाने की इच्छा जागी, लेकिन मेरे साथ जाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था कि जो मेरे साथ जा सके। ये कहते हैं मम्मी पापा तो थे नहीं। मैंने अपनी मौसी से पूछा कि मौसी मैं शिरडी जाना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो इनकी मौसी ने मना कर दिया। या ये कहिए रिश्तेदारों ने ये सोचा कि लाइफ में इतनी टेंशन चल रही हैं इसकी, तो पहले अपनी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे, घूमना फिरना तो होता ही रहेगा। लेकिन वो क्या जाने शिरडी जाने का इनका मन क्यों था। ये कहती हैं कि मैं ऐसे ही अपने ऑफिस में बैठी एक दिन रात को सोच रही थी नाइट शिफ्ट में कि बाबा आपकी शिरडी आना चाहती हूँ, लेकिन देखो ना कैसी स्थिति है, कोई है ही नहीं मेरे साथ आने के लिए, मैं कैसे आऊँ बाबा आपकी शिरडी। ये कहती हैं नाइट शिफ्ट ख़त्म होती है और मॉर्निंग में इनकी मौसी का फ़ोन आ जाता है, ऐसा कर तो शिरडी की टिकट करा ले। ये कहती हैं कि मुझे तो मेरी मन की इच्छा मिल गई, मैंने फटाफट शिरडी की टिकट कराई और मौसी के साथ अपने शिरडी घूम कर आए। ये कहते हैं जब शिरडी से वापस आए उस बार जब थर्सडे पड़ा तो मैं जब मंदिर गई तो मंदिर में खड़ी ही थी कि मेरे पास फ़ोन आया, आपका जो डिवोर्स आपने फाइल किया था उसका फाइनल डिसीज़न हो गया है, आपको डिवोर्स मिल गया। ये कहती है मैं बहुत खुश हुई क्योंकि बहुत टाइम से मैं इस रिश्ते को लेके बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत इल ट्रीट करते थे और टॉर्चर किया करते थे। यहाँ मेरी एक समस्या का समाधान हो जाता है। अब मेरी दूसरी समस्या रह गई थी मेरी ऑफिस वाली। ये कहती हैं कि कुछ टाइम बाद ही थर्सडे का ये दिन था, मेरे ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना था, मेरा जो केस था वो भी वापस ले लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था उसको ही रिन्यू करा गया। कोई भी कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई और बाबा ने मेरी जॉब भी सेव कर दी। ये कहती है जब से मैंने बाबा के 9 व्रत रखे, बाबा को माना, बाबा ने मेरी ज़िंदगी आसान करी और बाबा ने मेरे काम बनाए। ये कहती है मुझे बाबा पे बहुत विश्वास है, आज भी मैं जो इच्छा रखती हूँ बाबा मेरी ज़रूर पूरी करेंगे। यहाँ मैं सभी साईं डिवोटी से भी यही कहना चाहूँगी कि जब बाबा पे विश्वास रखते हो, व्रत करते हो, साईं सचरित पढ़ते हो तो पूर्णता विश्वास के साथ, कि विश्वास ही चमत्कार की जननी होता है। विश्वास करेंगे और एकनिष्ठ होकर बाबा से ये कहेंगे कि बाबा आपके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता, तो बाबा आपका वो काम ज़रूर करेंगे। इसी के साथ चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई।